बयानों को लेकर अनिल विज जी का सम्मान करता हूं। वो हमारे आदरणीय, हमारे से बड़े हैं, मेरे पिता दादा समान हैं और आज जिम्मेवार पद पर है। मैं मुख्यमंत्री जी की बात और उनका भी सम्मान करता हूं, उप मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान करता हूं। बट जो हम देख रहे हैं वो आपके कैमरों पर देख रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं। मैं लोगों से मिलकर के आया हूं, उनने ये कहा है, मुझे नहीं लगता कि सरकार में अंतर्विरोध चल रहा है क्या? मान नहीं रहे गृह मंत्री, अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे गृह मंत्री। कोई किसी नहीं, जिम्मेवारी उन लोगों की, गृह मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी उन लोगों की है जिसने ये फैसला किया। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि लाठी चार्ज की जांच होनी चाहिए। लेकिन जो गृह मंत्री मना करके तो क्लीन चिट दे रहे हैं ना सर, इनडायरेक्ट क्लीन चिट है। विपक्ष ये कह रहा है इनडायरेक्ट क्लीन चिट है सर वो। आज दुष्यंत जी के बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में खुल करके इस पर चर्चा हुई और मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री जी से भी इसको लेकर के चर्चा जल्दी। सर विपक्ष ये कह रहा है कि जो बातचीत हुई है, आपने कहा विस्तार से हर पहलू पर चर्चा हुई, तो कहीं कोई भरोसा मिला मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम इसकी जांच कराएंगे और देखेंगे कि वाकई में सच्चाई क्या है? मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आपस के भरोसे में ही सरकार चला रहे हैं और एक दूसरे पर भरोसे से ही सरकार चलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी के साथ कोई इंजस्टिस नहीं। सर विपक्ष ये कह रहा है, कल रणदीप सुरजेवाला जो है उन्होंने ट्वीट किया, आज भूपेंद्र सिंह सुरजेवाला क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैं उनकी बात पर नहीं जाऊंगा। अच्छा, लेकिन मगर मैं इतना ही कहूंगा कि इनका पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है कांग्रेसियों का। ये जो दबाव बना रहे थे सब लोगों को छोड़कर दुष्यंत पर जो दबाव बनाने की कोशिश थी, इसका पर्दाफाश हम बहुत जल्दी करने वाले हैं कि क्या इंटेंशन भूपेंद्र हुड्डा की और इनकी अध्यक्षा की और सुरजेवाला की थी। इसका बहुत जल्द पर्दाफाश करने वाला है। क्या फैक्ट्स आंसर कुछ आया होगा? वो आपके सामने देंगे ना, जब सारी चीजें कंपाइल कर लेंगे। क्या मतलब? ओहो, आपके सामने देंगे वो सारी बात। आज जो बात हुई उसमें बिल्कुल इसको लेकर के डिस्कशन हुआ और निश्चित तौर पर जो सारी मांग थी, जो लोग जिम्मेवार हैं, प्राइमा फेसी जो वीडियो से जिनकी फोटो सामने आई, वीडियो सामने आई, उनको नेम कर करके वो सारा जो उसका कच्चा चिट्ठा है वो सरकार ने आपस में उस पर खूब खुल करके डिस्कशन करी है और उस पर जल्द कार्रवाई होगी, मेरा ऐसा मानना। सर अभी होम मिनिस्टर ने लेकिन ये कहा है कि कोई लाठीचार्ज ऐसा हुआ ही नहीं किसानों पर। मैं आपसे बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूं, मैं तो आपके कैमरों पर और आप जो दिखाते हो उस पर बिलीव करता हूं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास आप लाइसेंस मीडिया हैं, जिम्मेवार लोग हैं जो मेरे सामने खड़े हैं। आप खुद कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है। मैं कल किसान से मिलकर के आया, उन बुजुर्ग से मिलकर के आया, राम जी से, चिब्बा गांव के अंदर। उनके पैर पर चोट लगी और उन्होंने खुद मुझे ये कहा कि बेटा पुलिस की लाठी मुझे लगी। मैंने खुद उनसे माफी मांगी, मैंने उनके परिवार से माफी मांगी कि हमारा कतई कोई एजेंडा किसी भी गरीब आदमी पर, किसान पर, निहत्थे पर को लाठी चलाने का नहीं है। जिसने चलाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर हम बड़े क्लियर हैं। सर डिप्टी सीएम भी बादल के जो प्रकाश सिंह बादल का जो परिवार है आप लोगों से काफी करीब है जी। कल आपने देखा कि हरसिमरत कौर बादल ने वहां रिजाइन कर दिया, जो अभी भी कह रही है कि किसान जो है वो कन्विंस नहीं हो पाए हैं, जो डाउट्स हैं सरकार क्लियर नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं और ये अध्यादेश पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ है और पंजाब के किसानों को की जो भावनाएं हैं, अगर उसको लेकर के उन्होंने रिजाइन दिया है, वो उनका अपनी पार्टी का फैसला है। मैं पंजाब के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हरियाणा के किसान और हरियाणा के किसानों के हालात की जो चर्चा हम कर रहे हैं उस पर मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्टता से आपके सामने रखूं। सर आपने कहा कि डिप्टी सीएम साहब बादल ने मुलाकात की थी दुष्यंत चौटाला जी से दिल्ली। मैं आपको बता दूं, उस मुलाकात में ये पॉइंट सारे डिस्कस हुए थे और हमने उस समय भी उनसे कहा था कि हम अपनी स्टेट के लेवल पर इन सारे मुद्दों को डील करेंगे और आप भी अपने लेवल पर अपनी स्टेट में। सर आपने कहा कि कहीं दबाव में है कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर? हमारा गठबंधन मजबूत है। किसान को एमएसपी और उसका एक एक दाना खरीद, ये हमारी जिम्मेवारी है। 25 तारीख से जिसका काम हम शुरू करने वाले हैं। हम किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं फैलाना चाहते और ना ही चाहते कि जो लोग फैलाना चाह रहे हैं उनकी बातों में कुल होगा। सर आपने कहा कि पीएम का स्टेटमेंट आ रहा है, फिर भी कुछ किसान यूनियन, मैंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है और एमएसपी को लेकर के कांग्रेस और स्वयंभू कुछ ऐसे संगठन भ्रम फैला रहे हैं
एमएसपी 25 तारीख से जब मिलनी शुरू हो जाएगी तो मैं चाहूंगा कि आप कैमरे से अपने दिखाएं और किसानों को विश्वास पैदा होगा। सर एक्ट तो अगले सीजन से लागू होगा। नहीं जी, ऐसा है, अध्यादेश जो होता है वो जब लागू हो जाए तो लागू होगा, मगर हमारा जो कमिटमेंट है किसान से कि एमएसपी की बात को कभी हम नहीं गिरने देंगे। दिग्विजय जी, एक मेरे को रिएक्शन आपसे ये लेना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी गवर्नर को ज्ञापन दिया और कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाए, इस मुद्दे पर चर्चा हो। वो हुड्डा साहब खुद तो एक दिन वाला सत्र, उस दिन तो उन्होंने कहा नहीं, तब तो वो खुद इस बात के लिए राजी हो गए। अब वो चर्चा चाहते हैं। तो उस टाइम भी तो अध्यादेश पे चर्चा हो रही थी। अगर मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछता हूँ खुले तौर पर, तब भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? एक टेक्निकली सवाल जो उन्होंने ये उठाया कि मंडी से बाहर अगर किसान अपनी फसल बेचता है तो एमएसपी की गारंटी नहीं है, उसको एमएसपी नहीं मिलेगा। सरकार अगर ये इंश्योरेंस तो मंडी में बेच लेगा। अगर किसी को लगता है कि तुझे तेरा भाव नहीं मिल रहा तो मंडी में जाके बेच लेगा। क्या कंफ्यूजन? वो नहीं मानते ना जी इस वक्त। कौन नहीं मानते? वो तो कह रहे हैं चौथा अध्यादेश। भूपेंद्र हुड्डा तो दलालों के साथ मिले हुए हैं, जो किसानों को लूटते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनके साथ मिले हुए हैंड इन हैंड हैं। ये जो सारा गेम रचा रहे हैं, जो जिन्होंने सारे के सारे इस एजिटेशन को फाइनेंस किया है, भूपेंद्र हुड्डा उनके साथ मिले हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा को ये पता है तेरी दुकान बंद हो जाएगी। कह रहे कांग्रेस सपोर्टेड तो था धरना, लेकिन स्पॉन्सर्ड तो नहीं था। भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं गए? सपोर्टेड था तो मैं पूछता हूं, आज बताओ, दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं गए? शैलजा जी क्यों नहीं गई? रणदीप सुरजेवाला कहां थे? 3 घंटे बाद आएंगे। जब उनको पता था जो खेल खेलना था वो उन्होंने खेल दिया, उसके बाद सारे के सारे आ गए। आज हमारे सवालों का भी जवाब कांग्रेस दे और लोगों को भ्रमित करने से बाज आ जाए, अन्यथा इनको बहुत जल्दी हम एक्सपोज करने वाले। थैंक यू। थैंक यू।